अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं एक नए दावत के व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। जब बहुत ख़ास मेहमान आपके घर आए हुए हों तो फिर उनके लिए कुछ ख़ास बनाने को भी दिल करता है। तो मैंने पहले आई मैं नॉर्थ पॉइंट और आके मैंने ये सारी ग्रॉसरी ली। जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी मैं तकरीबन 2 दिन पहले तैयारी स्टार्ट कर लेती हूँ। जैसे एक दिन प्रॉपर ग्रॉसरी कर लेती हूँ और जो चीज़ें घर में रहती हैं होती हैं, मतलब कि जिन चीज़ों की कमी होती है उनको मंगवा लेती हूँ। तो आज मैं आपको एक नए स्टोर के बारे में भी बताऊंगी जिसका मुझे पता चला है। इसके अलावा फिर मुझे फ्लावर्स रखने थे अपनी सेटिंग पे, टेबल सेटिंग पे। तो फिर मैं वो लेने के लिए नॉर्थ पॉइंट की ही ये जो बैक साइड है यहाँ पे मैं आ गई। जब भी मैं यहाँ से गुज़रती थी तो मैं एक ये शॉप देखा करती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि ये आखिर क्यों ये चीज़ें बनी हुई हैं। पेपर की बनी हुई चीज़ें थी और डिफरेंट हैंड बैग्स और जूते और टी शर्ट्स और बहुत सी चीज़ें, और अक्सर इनके ऊपर बड़े बड़े ब्रांड्स के नेम लिखे हुए होते थे। तो फिर मेरे पूछने पे ये मुझे पता चला कि इनका ये मानना है कि बुद्ध मत के जो मानने वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि इनके मरने के बाद की जो ज़िंदगी है ये बेसिकली अपने उन मरे हुए लोगों को चढ़ावा चढ़ाते हैं इन सब चीज़ों का। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा इसमें गाड़ी भी है, गिफ्ट बैग्स हैं और ये कश्ती है। इस तरह की चीज़ें कि ये अपने जो बाद की ज़िंदगी है उसमें इनके काम आएगी। जैसे कि ये लग्जरी बैग्स या जूते और इस तरह की सब चीज़, ये बुद्ध मत के मानने वाले लोगों का एक कस्टम है। और ये सब कुछ जाके ये उनकी कब्र पे रखते हैं और उसके बाद जो है और उनका ये मानना है कि ये फिर उन तक पहुंच जाती है। तो ये सब कुछ पेपर का बना हुआ था और जिस तरह ये टी शर्ट्स और ड्रेसेस और ये इन सब के भी पैकेट्स थे। खैर वहाँ से मैंने ये सब कुछ देखा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। फिर मैंने यहाँ पे बिल्कुल साथ ये फूलों की दुकान थी जहाँ से मैं अक्सर लेती हूँ, लेकिन वो मुझे इतनी एक हमेशा देखती थी, लेकिन फिर उस दिन मैंने पूछ ही लिया और फिर मुझे पता चला इस डिटेल के बारे में। अच्छा, इतने कोई खूबसूरत फूल हैं कि जब भी देखो तो बंदे का दिल करता है सारे ही ले लें। लेकिन मुझे ज़रा लिलीज़ टेबल पे सजी हुई बहुत प्यारी लगती हैं, और साथ में अगर कॉम्बिनेशन में मैं छोटे साइज़ का फूल ले लूँ तो वो ओवरऑल बहुत प्यारा लुक आ जाता है, भरा भरा सा। और ट्रिक मैंने ये सीखी कि ब्लीच और चीनी थोड़ी सी बिल्कुल, अगर आप इनके पानी में डाल के इनको सेव करें तो ये ज़्यादा लंबे अरसे तक खिले रहते हैं। अच्छा, ये मैं आपको इस स्टोर के बारे में बता रही हूँ। ये है जी स्पाइस स्टोर। मैंने इससे सारी ग्रॉसरी अपनी मंगवाई थी। ये ऑनलाइन स्टोर है, आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट के तमाम पाकिस्तानी चीज़ें इनके पास हैं, जैसे मीज़ान, शान और मेन्यू की ये सारी आपको फ्रोज़न आइटम्स सब कुछ मिल जाएगा। तो आप इनको ज़रूर ट्राई करें। इनके पास वो पाकिस्तानी आम भी हैं, ये चौंसा आम था और बहुत ही अच्छा मैं कहूँगी मेरा एक्सपीरियंस रहा। बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और सब कुछ घर में बैठे बैठे मिल गया। 500 से ऊपर आपका ऑर्डर हो तो सिर्फ ये $2 लेते हैं डिलीवरी के, तो उस लिहाज से भी बड़ा मुनासिब था। और जेलीज़ हलाल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे पाकिस्तानी स्टोर्स की वजह से बड़ी आसानी है कि ये पाइनएप्पल जेलीज़ और डिफरेंट फ्लेवर्स में शान की जेलीज़ भी मिल गई। फिर उसके बाद मैंने अगले दिन तैयारी स्टार्ट की। जिस तरह गोश्त वगैरह को साफ़ करना था और फिर उसके बाद जो है मैंने जिस तरह मेरा इरादा था मटन की कढ़ाई सी बनाने का, तो फ़ौरन से बस गोश्त वोश्त भुना, ये सब चीज़ें सारी सेट की। ये जो मोटा मोटा काम होता है ये मैं दावत से एक दिन पहले कर लेती हूँ। जैसे मैंने रोल्स बनाने थे, घर के लिए भी दोबारा रीस्टॉक करना था, तो पहले से ही मैंने चिकन बॉईल करके इसके अंदर ये सब्ज़ियाँ भी छोटी छोटी काट के डाल दी और शामी कबाब का मसाला भी तैयार कर लिया। तो मैं ज़रा हाथ से ज़्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन होती है करते हुए। और फिर जी रात के वक्त ये सारे काम करके फिर जितने बर्तन गंदे थे बस वही जल्दी जल्दी से धोए, ताकि सुबह जब मैं आऊँ तो सारा किचन साफ़ हो और मेन जो राइस वगैरह बनाने हैं तो बस वो काम मेरा आसानी से हो जाए। और बर्तनों में तो कोई इतनी बरकत है कि इधर से आप धो के निकले पीछे फिर सिंक भर जाता है। खैर सुबह जब मैं सो के उठी तो शदीद बारिश थी, तूफ़ानी बारिश आई हुई थी और सही गरज चमक के साथ बारिश थी फजर के बाद से ही। तो लेकिन ये था कि इससे मौसम थोड़ा बेहतर हो गया और ये जिस तरह गर्मी और वो हबस बनी हुई थी वो उसका ज़रा ज़ोर टूट गया। फिर मैंने घर की सफाई शुरू की, अपना बेडरूम भी साफ़ किया, बेडशीट्स वगैरह चेंज किए और फर्नीचर फिर बाद में साफ़ किया। बस इसी तरह दिन गुज़र गया क्योंकि डिनर था
तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन थी कि मेरा जो भारी भारी काम है वो सारा हुआ है। और अब जो बस राइस बनाना, या जिस तरह मेरा इरादा था वो बर्मी खाउसे बनाने का, तो मैं बस उसी उसमें थी कि मैं आराम से वो सब कुछ कर लूँगी। इरादा तो ये था कि हर चीज़ का मैं स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन जब कामों में उलझ जाओ तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग जहन में नहीं रहती है, और फिर बस जब काम सारा ख़त्म हो जाता है फिर याद आता है कि ये रिकॉर्ड भी करना था। बहरहाल मैंने टेबल को सेट कर लिया, इस तरह मैंने फ्लावर्स को अरेंज कर लिया। अच्छा, ये ट्यूलिप के फूलों को खोलने का तरीका ये होता है कि जो इसकी बर्ड्स होती हैं इनको थोड़ा सा हाथ से मसलना पड़ता है, ये ख़ुद से नहीं खुलती हैं। तो ये साथ में मैं कीमा बनाया, ये खाउसे की सारी चीज़ें प्रिपेयर की, और ये इसकी कोकोनट वाली जो ग्रेवी थी, साथ में ये चिली ऑयल बना दिया था जो इसके एक्स्ट्राज में। तो बस ये सारा काम रह गया था, फिर बस मैं रेडी हो गई, क्योंकि मेहमानों का टाइम जो था वो करीब था। बात फिर वही है कि कोई भी मैं रिकॉर्ड करना नहीं रह सकी, बस आखिर में ये मैंने जब दावत सारी सेट कर दी तो ये मैंने रिकॉर्ड किया। ये खाउसे मैंने रखे हुए हैं, और शामी कबाब और कीमा बनाया था। तो बस इस तरह से ये सारा मैंने अरेंज किया। पहली दफ़ा खाउसे बनाए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छे बन गए थे। तो बस इसी तरह सारी दावत मेरी एंड हुई। अच्छा, बहुत से लोगों के मुझे ये मैसेजेस भी आए हैं कि आप किसकी आखिर दावत करती हैं? हांगकांग में तो कोई किसी की दावत नहीं करता। तो हर घर का अपना अपना तरीका होता है, बाज़ लोगों को पसंद होता है, बाज़ लोगों को नहीं पसंद होता। मुझे मेहमानों को होटल में होस्ट करने से बेहतर अपने घर में होस्ट करना लगता है। मुझे खुशी होती है जब मेरे घर कोई मेहमान आता है। मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ये बहुत एंजॉय करते हैं मेहमानों की कंपनी को। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। वैसे ये कोई पूछने वाली बात है तो नहीं, लेकिन स्टिल जिनको कन्फ्यूजन थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।